वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से जहां पर पूरा विश्व है वो प्रभावित हुआ है, उसके साथ साथ जो इकोनॉमी है यानी आर्थिक व्यवस्था पर भी इसका पूरा असर है वो पड़ा है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें या फिर जॉब्स की बात करें तो जॉब्स पर भी इसका खासा असर है वो देखने को मिला। इस वक्त हम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पेक के जो डायरेक्टर है धीरज सांगी जी हमारे साथ हैं। सांगी जी, अगर बात करें जो स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर है वो किया गया था, वैश्विक महामारी का क्या इस पर फ़र्क पड़ा है? थैंकफुली अभी तक बहुत कम फर्क पड़ा है। एक कंपनी है जिसने की विड्रॉ की है जॉब ऑफर, जिसमें सिर्फ 5 या 6 बच्चों को जॉब मिला था। कुछ कंपनीज हैं जो कि ज्वाइनिंग डेट पोस्टपोन करने की बात कर रही हैं, लेकिन कोई फिक्स टाइम नहीं दे रही हैं, तो वो थोड़ा सा हमको डेंजर लग रहा है उसके अंदर। बट टचवुड अभी तक असर जो है कम है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इस पे असर होगा। कुछ और कंपनीज विड्रॉ कर सकती हैं, और दूसरा जो अब फाइनल ईयर में बैच आ रहा है उसके लिए प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है। पिछले साल तो जिसको जॉब मिल गई, थोड़ा सा गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है कि आप विड्रॉ ना करो, उसके कारण हो सकता है कि उन सबको ज्वाइनिंग डेट मिल जाए। लेकिन जब कंपनीज़ के पास काम कम है तो और उनको फोर्स किया जाए कि भाई आपके करेंट एम्प्लॉयज़ को अब लेना ही है, तो अगले साल तो प्लेसमेंट में फ़र्क पड़ेगा। सर, आपने कहा कि एक कंपनी ने विड्रॉ किया है, तो जानना चाहेंगे कौन सी कंपनी ने विड्रॉ किया है और कितने जो स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर लेटर दिया गया था वो विड्रॉ किए गए हैं? ये यूनाइटेड एयरलाइंस है, यूएस की कंपनी है। आपको पता ही है एयरलाइंस का क्या हालत है इस समय वर्ल्ड में, तो इसलिए हम लोग बहुत मतलब ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो भी होटल इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, इनकी तो इस समय बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। थैंकफुली हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे इन इंडस्ट्री में जॉब्स नहीं हैं, बट इन इंडस्ट्रीज़ की जिस तरीके से हालत है, जिन जिनको जॉब मिली है इंडस्ट्री में, दे हैव टू बी वरीड। सर, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, और ख़ासतौर पर जो प्लेसमेंट्स की बात करें तो लगभग 85 से 90% के आसपास जो प्लेसमेंट्स हर बार होती है। सर, इस करंट बैच की बात करें, कितने लोगों की प्लेसमेंट्स हुई थी, और ओवरऑल अब इस महामारी की वजह से क्या स्टूडेंट्स के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, किस तरह से क्वेरीज आ रही है? तो इस बैच में जो प्लेसमेंट हुई थी वो तो महामारी से पहले हुई थी, तो वही 85-90% के बीच में है। ज़्यादा कंसर्न तो अगले बैच का है, जैसे मैंने कहा। स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि भाई कंपनीज आएंगी या नहीं आएंगी, जॉब प्रोफाइल किस तरीके के होंगे, सैलरीज कम हो जाएंगी या वही रहेंगी, तो वही सब स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस हैं। और हम लोग उनको स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं कि देखिए, ये मामला जो है उस तरीके से नहीं चलेगा जैसे 20 साल से चल रहा है। आपकी जो स्किल्स हैं वो दे हैव टू बी मच बेटर। अभी तक क्या होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये सब जगह लोगों को लगता है कि भाई हम तो बड़े ग्रेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, हमने ये 2-4 कोर्स अच्छी तरह से कर लिए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन सीख लिया, थोड़ा सा इंटरव्यू कैसे देना है वो सीख लिया, जॉब मिल जाएगा। अब वो नहीं है। अब जो है जॉब्स कम है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपको सारे ही कोर्सेज में अच्छा होना है, सब टेक्निकल स्किल्स में अच्छा होना है, तो आपको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जॉब इतनी कम भी नहीं होंगी कि यदि आपने मेहनत की तो भी जॉब ना मिले, इतना भी नहीं होना चाहिए। सर, किस किस सेक्टर्स में अगर बात करें स्टूडेंट्स में, कहाँ कहाँ डिक्लाइन है वो देखने को ज़्यादातर मिलेगा? कौन कौन से सेक्टर है जहाँ पर जो बच्चे हैं आने वाले दिनों में जहाँ पे जॉब्स कम होने के चांसेस हैं? तो मेन सेक्टर्स जिसमें सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है वो तो टूरिज़्म, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, योर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, राइट। ऑन द अदर हैंड, ये जो आपका ऑनलाइन बिजनेस है, चाहे वो सेल्स का बिज़नेस हो, चाहे एजुकेशन का बिज़नेस हो, चाहे सेटिंग अप वेबसाइट्स हो, इंटरनेट एक्सेस हो, इसमें जो है और बढ़ोतरी हो रही है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। बीच में मेरे ख्याल से यदि हम फाइनेंशियल सेक्टर को देखें तो उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी प्रेशराइज कर रही है कि आप लोन्स वगैरह ज़्यादा दीजिए, वो सब है। बाकी मेडिकल पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। बड़ा स्ट्रेंज ये है कि मेडिकल पे लोग सोचेंगे कि पॉजिटिव होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि कोविड के अलावा जितनी भी सर्जरीज़ हैं वो पोस्टपोन हो गई हैं, जितने भी बाकी ट्रीटमेंट, जितने भी इलेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं सब पोस्टपोन हो गए हैं।
तो उसको देखते हुए मेडिकल फील्ड में और कोविड के पेशेंट से आप बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटिकली आप ये नहीं कर पाएंगे, राइट। आज की डेट में कोविड पेशेंट गवर्नमेंट के अलावा कहीं जा भी नहीं रहा है, तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हॉस्पिटल्स और ये सब हैं, इनको भी काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं, बट वो रिकवर कर जाएंगे। मेडिकल वाले बहुत क्विकली रिकवर कर जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मेडिकल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट नीड। ओके सर, मेरा लास्ट सवाल है। हाँ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि स्वदेशी को ऑफ किया जाए। आपको लगता है कि स्वदेशी लेने से एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है वो बढ़ेगा? तो फ्रैंकली देखिए, इन सब चीज़ों में डिटेल्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि जैसे मोदी जी ने पिछले 5 साल से मेक इन इंडिया कहते आ रहे थे, राइट। तो ये स्वदेशी और मेक इन इंडिया में क्या फ़र्क है, फ्रैंकली मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मैं इस सेक्टर में नहीं हूँ। जो लोग कंपनीज चला रहे हैं उनको शायद पता होगा। तो इसलिए एग्जैक्टली डिटेल्स क्या हैं, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, क्या नई चीज़ हो रही है, वो देखना पड़ेगा, और वो मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि वैश्विक महामारी की वजह से जहां पर पूरा विश्व पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, वहीं पर आने वाले दिनों में इसका सीधा असर है वो एम्प्लॉयमेंट पर भी देखने को मिलेगा। ललित शर्मा, न्यूज़ PHH, चंडीगढ़।